कि जब एक विधायक आपने चुना है तो सभी का होना चाहिए और उसमें कोई भेदभाव की एक बू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनका जो काम है हमें करना है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान हमें करना है। पर जो राजनीति, क्योंकि आखिरकार हम राजनीति में, उन्होंने अपने जो नकाब थे वो बहुत जल्दी खोल के दिखा। मैं इस तरह का जो काम हिमाचल में हुआ, बड़ा दुख की बात है कि उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा, कोई माने ना माने, उन्होंने उनका ज़मीर खरीद लिया। उनमें जो ये भावना आई है, मुझे लगता है हिमाचल की जनता उसका जवाब, और वहाँ की जनता उनकी जो ये करनी है उसका जवाब खुद देगी। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, बूथ के स्तर पर जाकर एक एक आदमी को हमें करना है। ये बक्सा आपके जिम्मे है, इसमें वहाँ पे वो जाके मोटिवेट तो करेंगे ही करेंगे। मेरी आपसे अनुरोध है, क्योंकि हर जगह मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, हालांकि मैं जिस तरह से अपना चुनाव लड़ा था उससे बेहतर मैं यहाँ पे इस बार मेहनत कर पाऊँगा। और मैं अपनी विधानसभा की जब मेरे भाषण होते हैं तो उसमें मैं अपने हर कस्बे के बारे में जिक्र करता हूँ, क्योंकि वहाँ की समस्या से मैं अवगत हूँ। पर मुझे लगता है कहीं पे भी अभी कमी होगी तो आज हम सक्षम हैं विधायक बनने के बाद चुनावी माहौल में जाना और वहाँ की जो समस्या है उसका समझ और उसके ऊपर किस तरह से हम उसका समाधान कर सकते हैं, ये आपके द्वारा मुझे करना है। जब अभी चुनाव में हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो वो तो बाहर से आएंगे और उन्हें जो समय मिलेगा, मेरी कोशिश होगी हम सब कार्यकर्तागण हम उनको हर बूथ के लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। देखना ये होगा कि हमें कितना समय कैंडिडेट को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया जाएगा। और मैं आपके साथ सलाह करके एक बड़ी रैली का हम आयोजन भी करेंगे ताकि वो यहाँ आए और वो निडरता से अपनी बात करें और हमारे जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर उनके विचार हैं उसे हम सुनेंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे विपक्ष में आज उम्मीदवार हैं वो पहले विधायक भी रहे, उसके बाद वो सांसद बने। हमारी किशोरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आदत रही है, जैसे भी रवि भैया बोल रहे थे कि क्योंकि पिताजी यहाँ से सांसद रहे तो आपको आम लगता था, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सांसद यहाँ से नहीं बन रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी को सांसद की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम 15 वर्ष पीछे हैं। जो पैसा उनके पास सांसद निधि के रूप में आएगा उसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे, अपनी बात उन तक रख सकेंगे, दिल्ली सरकार में हमारी बात रखी जा सकती है। इसलिए मुझे इसका लालच भी है कि हम सबसे ज़्यादा लीड दें और उनसे उसका जो उनका एमपी उसका हक भी हम पूरा लें। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों से। आपने जिस तरह से बात करते हैं मोदी जी, मैं समझता हूँ पहली दफा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने पहली दफा मन से कहा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे ये अधिकारी जो जिस तरह का अन्याय कर रहे हैं समाज के साथ, जिस तरह से ये संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको आते ही समझ आए। पूर्ण रूप से विश्वास है, उनको पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है केंद्र में वो कांग्रेस की बनेगी। इससे पूर्व में उन्होंने 2019 के चुनाव में इस दफा उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही और उनसे उनका विश्वास झलकता। और माननीय मोदी जी जो जिनके पास कैटेगरी की बात है, अब की बात 400 पार, वो बात सीटों की नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल 400 पार। और जिस तरह का माहौल उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की है कि अपने आप को इतना धन इकट्ठा कर लिया इलेक्ट्रिक बॉन्ड से, और जो कांग्रेस को मिला उनके अकाउंट सीज कर दिए, आज उन्होंने दूसरी पार्टी का भी अकाउंट सीज कर दिया, तो उनके अंदर पूर्ण रूप से इसमें बखला है और वो डरे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे जोश खरोश के साथ
निकल रहे हैं और 7,000 की लीड तो हमने विनोद जी को दिलाई है, हमें उसको बढ़ाकर 10,000 तक पहुंचा। वो अधिकांश अंतिम सप्ताह के अंतिम महीने के अंतिम संडे को होती है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि चुनावी माहौल है तो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है और इसके तहत हमारे सारे सॉरी कॉन्फ्रेंस के जो साथीगण हैं, साथ में हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष शिव कुमार जी भी हमारे संग हैं और हमारे एपीएमसी के चेयरमैन साहब रोशन ठाकुर जी हैं, हमारे हैं और सारे तमाम हमारे यहाँ पर पदाधिकारीगण आए हैं, प्रधानगण आए हैं, बोर्ड मेंबर्स आए हैं। तो सभी साथी यहाँ पे आए और उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उनकी चुनावी माहौल है तो चुनाव के ऊपर चर्चा होना जरूरी था और किस तरह से हम भारतीय स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कसौली में कांग्रेस की जो लीड पिछली बार हमारे चुनाव में आई थी उसको हमें बरकरार करते हुए आगे बढ़ना है, इसके ऊपर हमें विनोद जी अभी हमारी जो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ की जो हिस्ट्री रही है 88 करोड़ रुपए की हमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो तोहफा दिया गया था उसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी हैं और मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त जो हमें इतनी विपरीत स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ दिया है कसौली आगे बढ़े, इसके ऊपर हमारा विचार रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कभी अपनी सीट नहीं दिखाई है, उनके साथ हम वही करेंगे। और दूसरा ये कहा है हमें गर्व है कि हमारे पिताजी को यहाँ की जनता ने हमेशा समर्थन दिया, उनका जो प्यार रहा वहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं और अभी अपनी तरफ से जो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी जो इतना पिछड़ा रह गया है उसे उभारना है। ये जिम्मेदारी मुझे कसौली के लोगों ने दी है, इसे मुझे पूरे खूबी से निभाना है। जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे आदर्श हैं और उनके पद पे चलना और उनके तरीकों को समझना ये अभी भी हमारे लिए बहुत मुझे लगता है हर्ष का विषय भी है कि उन्हें इस दुनिया से गए अभी लगभग 14-15 साल हो गए, उसके बावजूद लोग उनको अपने दिलों में रखते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान से ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें हमारे परिवार के ऊपर आस्था रखते हैं, उसके ऊपर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं।